कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एनसीबी इज़ यूजिंग रिया चक्रवर्ती एज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टू गेट टू अ बिगर ड्रग कार्टेल इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑल्सो दे हैव बिन ऑन द क्रैकडाउन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। पहले वो नॉर्थ को क्रैकडाउन कर रहे थे, अभी वो मुंबई में उनको रिया चक्रवर्ती के थ्रू एक लीड मिली है और शी इज़ जस्ट अ स्मॉल फिश इन अ मच बिगर रैकेट इज़ वॉट इज़ बीइंग रिपोर्टेड। और जिस तरीके की न्यूज़ और रिपोर्ट्स अब आ रही हैं, इट रियली लुक्स लाइक एनसीबी इज़ ऑन टू अ मच बिगर गेम राइट नाउ। एनसीबी का केस तब स्ट्रॉन्ग होने लगा जब रिया चक्रवर्ती नॉट ओनली स्टार्टेड स्पिलिंग बीन्स बट द पीपल हु आर विथ हर एंड who were also as accomplices in this entire drug nexus were taken into custody। और उन्होंने जब बोलना शुरू किया तब एनसीबी started getting much bigger leads। अब तक जो behind the scenes वाले लोग थे उनके साथ ज़्यादा बातें हो रही थी और उनके साथ पूछताछ हो रही थी, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं एंड लीडिंग एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें ऑफकोर्स आपने सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह के बारे में तो सुना ही होगा। उन्होंने खुद अपने लिए अलग से एक लीगल राउट चूज़ कर लिया है एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डिफेंड देमसेल्व्स एज मच एज दे कैन इन अ वेरी एंटिसिपेटरी मैनर। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आज आई हैं दे आर वेरी क्रूशल बिकॉज अब ये कहा जा रहा है कि दीपिका पाडुकोन विल बी कॉल्ड इन फॉर क्वेश्चनिंग ऑन फ्राइडे, एज अर्ली एज फ्राइडे। क्योंकि आपको याद होगा कि उनकी जो मैनेजर है करिश्मा, जो क्वान में काम करती है, क्वान एजेंसी है एक जो बहुत बड़े बड़े टैलेंट्स के साथ डील करती है, इज़ वन ऑफ द लीडिंग इन बॉलीवुड। उनके साथ जो पूछताछ हुई थी रिपोर्टेडली उसमें काफ़ी सारे लीड्स मिले और ये सारे लीड्स ऑफकोर्स शुरू हुए जो व्हाट्सएप चैट्स निकली थी जो रिया चक्रवर्ती की वहाँ से, और वहाँ पे जितने भी लोग उस ग्रुप में थे या जितने लोगों का नाम निकल कर सामने आ रहा था उनके पीछे पीछे एनसीबी ने बहुत सारे लीड्स लगाकर उनको जोड़कर फाइनली दे केम टू कंक्लूजन अबाउट कॉलिंग दीज पीपल इन फॉर क्वेश्चनिंग। अब दीपिका पाडुकोन आफ्टर उनकी जो मैनेजर है उनकी क्वेश्चनिंग के बाद फ्राइडे को कहा जा रहा है कि उनको बुलाया जाएगा, फिर सैटरडे को रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान को भी बुलाया जाएगा। इसमें पहले श्रद्धा कपूर का भी नाम आया था। अब ये बहुत बड़े नाम है फिल्म इंडस्ट्री के और अब तक ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं और ये रिपोर्ट्स एनसीबी ने ऑफकोर्स वहाँ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया, बट ये रिपोर्ट्स इसलिए सब जगह छपी हैं, एनडीटीवी बोल लो आप या मिंट बोल लो या जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के पब्लिकेशंस हैं वहाँ पर छपी है बिकॉज एएनआई जो एक न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने ये न्यूज़ छापी है एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी क्रेडिबल। हालांकि आई हैव माई डाउट्स अबाउट वेदर दीज नेम्स हैव बीन एक्चुअली कॉल्ड इन बाय एनसीबी और नॉट, बिकॉज ये तो तभी पता चलेगा व्हेन दीपिका पाडुकोन एक्चुअली लैंड्स अप एट एनसीबीज ऑफिस, बिकॉज अब तक एनसीबी की तरफ से कोई भी बड़ा खुलासा नहीं हुआ है इस तरीके का। वेल इट्स रियली ऑल्सो अ फर्स्ट इन बॉलीवुड एंड वेरी स्ट्रेंज बिकॉज अब तक हमेशा बड़े बड़े हीरोज़ का नाम ऐसी कंट्रोवर्सीज़ में आया है और उनका नाम सामने आता रहता था पहले भी कई बार, लेकिन इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट the heroines and the leading ladies of Bollywood only have been named in this entire racket। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए मैं अपने चैनल पे इसको ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ बिकॉज एएनआई जो एक न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी और उसके बाद ऑफकोर्स ऑल द बिगर पब्लिकेशंस टुक इट। नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर एक्चुअली दीपिका पाडुकोन लैंड्स अप एट एनसीबी और नॉट, और डज शी ट्राई फॉर सम एंटिसिपेटरी मूव जहाँ पर उनको वहाँ तक ना आना पड़े और उनकी लीगल टीम पहले ही एक्शन में आ जाए। पर अब तक उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, ऑफकोर्स ना ही एनसीबी की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन आया है, बट दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स दैट हैव कम इन जहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं एंड दिस टाइम इट्स गॉट रियली सीरियस। सो वेल दिस इज़ रियली एज ब्रेकिंग न्यूज़ एज इट गेट्स, और names like Deepika Padukone who haven't been in this kind of a controversy so far have been now dragged into this। आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? What is it that you think? Please let me know in the comment section, and if you like my videos please subscribe, press the bell icon also, and thank you so much for watching।